सत्यनारायण भगवान की। आज हम सबकी यहाँ 1 अगस्त से लगातार श्रीमद् भागवत पुराण कथा का रसपान कर रहे हैं। कथावाचिका आदरणीय नंदिनी किशोरी जी के लिए समर्पित मेरी काव्य की चंद पंक्तियां है। बेटी किसी पर बोझ नहीं, बेटी किसी पर बोझ नहीं, वह नाजुक है पर कमजोर नहीं, वह नाजुक है कमजोर नहीं। आंसू ना बहाना बेटी के जन्म पर कभी, आंसू न बहाना बेटी के जन्म पर कभी। बेटी आदि है पर अंत नहीं, बेटी आदि है पर अंत नहीं। बेटी को कभी पराया न समझना, बेटी को कभी पराया न समझना। बेटे बेटी में फर्क नहीं, बेटे बेटी में फर्क नहीं। माँ बाप पर वो कर्ज नहीं, माँ बाप पर वो कर्ज नहीं। कतरा कतरा पिघलती है बेटी, कतरा कतरा पिघलती है बेटी। आंसू के घूंट पीकर भी, के घूंट पीकर भी अपना फर्ज पूरा करती है बेटी। पालन पोषण में बेटी के, पालन पोषण में बेटी के भेदभाव करना नहीं, भेदभाव करना नहीं। एक पिता भाई और मित्र बन अपना फर्ज निभाए सब, अपना फर्ज निभाए सभी। कुदरत के कलम से लिखी हुई अजीब दास्तान है बेटी, कुदरत के कलम से लिखी हुई अजीब दास्तान है बेटी। सच पूछे तो सृष्टि में दुर्गा की अवतार है बेटी, सच पूछे तो सृष्टि में दुर्गा की अवतार है बेटी। राग नहीं ना द्वेष कहीं, राग नहीं ना द्वेष कहीं, निश्चल निर्मल प्यार का अतुलनीय उपहार है बेटी, अतुलनीय उपहार है बेटी। वैसे तो प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती है, जिनमें प्रतिभा होती है उसे सारे संसार के लोग उनके गुणों से, उनकी बातों से, उनकी सहजता से, उनकी सौम्यता से ऐसे ही जान जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि कंसारी समाज के इस प्रांगण में एक बेटी जो इतनी कम उम्र में श्रीमद् भागवत पुराण का हमें नित नए प्रसंगों के माध्यम से एक नया संदेश दे रही है। तो आइए हम सब जानते हैं उनका जीवन परिचय। परम श्रद्धेय कथावाचिका नंदिनी किशोर मुखारविंद से हम 1 अगस्त से नित नए प्रसंगों के साथ कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसमें सती चरित्र, प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन, रामकृष्ण अवतार, सुदामा मिलन का लाभ हमें मिला। ऐसा लगता है मुझे कथावाचिका के कंठ में साक्षात सरस्वती माता विराजमान है। आप छत्तीसगढ़ की और आप सकल नारी समाज का प्रतिनिधित्व कर इस पुनीत कार्य में लगी हुई है और हम सभी बेटियों का मान बढ़ा रही हैं। इसके लिए आपको कोटि सह नमन, वंदन और हार्दिक अभिनंदन। इतनी कम उम्र में ही श्रीमद् भागवत कथा पुराण का ज्ञान बहुत सुंदर ढंग से उसे समझाना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आज जहां वर्तमान पीढ़ी अपने धर्म, सभ्यता
और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जहां आज बच्चों से लेकर बड़ों तक के दिन की शुरुआत एक मोबाइल से होती है, जिसमें न जाने कितनी ही बुराई है। अच्छाई को तो कम ग्रहण करते हैं, लेकिन बुराई है उसमें लगे रहते हैं। और दिन भर थकान के बाद भी भगवान के स्मरण के लिए 2 पल नहीं होता और मोबाइल देखते देखते रात हो जाती है। और इसी धूमिल हो रही संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य आप कर रही हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप जीवन के इस यज्ञ भूमि में धर्म की आहुति डालकर एक नई प्रेरणा स्रोत के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रही हैं। आप एक छोटे से ग्राम परतेवा से हैं। आपके माताजी आदरणीय ललिता गोस्वामी जी हैं और आपके पिता आदरणीय श्री खुमान गोस्वामी जी हैं, जो आपके गुरु भी हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं। यहाँ आपको बता दूं, आपके पिता भी श्रीमद् भागवत पुराण कहते थे और उनके सानिध्य में ही आप इतना सुंदर कथा वाचन करने के लिए सीखी। आपकी शिक्षा हायर सेकेंडरी तक ग्राम परतेवा धूमा में हुआ। उसके बाद स्नातकोत्तर की शिक्षा राजी लोचन कॉलेज से अभी आप कर रही हैं। आपने बहुत ही कम उम्र में कथा करना प्रारंभ किया। जहां आज बेटियों का बहुत ही शौक होता है कि हम घूमे फिरे, पढ़े लिखे और स्वतंत्र रहें, आजाद रहें हर बंदिशों से, और हमारे ऊपर कोई पाबंदी ना रहे। ऐसे में आपने इस सुंदर कथा को चुनकर बहुत ही महान कार्य किया है। इसके लिए मैं आपको दिल से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपने 2018 में पहला कार्यक्रम ग्राम ठेकला और सत्यनारायण मंदिर के इस प्रांगण में किया, और यहीं से आप कथा करते हुए अन्य जिले में भी कार्यक्रम किए हैं, जैसे धमदा, समोदा आदि में। और 1 अगस्त से अभी तक हम जो कथा सुन रहे हैं, आप सभी की तरफ से मैं यही कहूंगी, भागवत पुराण का बहुत ही महत्व है। हमारी व्यस्त दिनचर्या में हम समय निकालकर यह कथा नहीं पढ़ पाते, नहीं सुन पाते, नहीं सीख पाते। वैसे तो बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भागवत कथा कहने वाले हैं, जैसे जया किशोरी जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, लेकिन हम उन्हें मोबाइल में या टीवी में ही सुनते हैं। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है, जिसे हम देखकर बैठकर एकाग्र होकर सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है, और जिसका हम न चाहकर भी सहजता से अनुकरण करने लगते हैं। तो 1 अगस्त से अभी तक हम जो कथा सीखे हैं, सुने हैं, और भागवत कथा पुराण का महत्व जो मैं अपने अनुभव की हूँ उसे लिखी हूँ। हम सब कंसारी समाज के तरफ से मैं उन सीख को यहाँ पर रखती हूँ, जो हमें नंदिनी किशोरी जी के तरफ से जो अमूल्य सीख मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद भी अपने जीवन में उसे अनुकरण करें। सबसे पहली सीख हमें मिली है कि परिवार सबसे बड़ा तीर्थ है। किसी के बहकावे में आकर अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को कभी भी नहीं छोड़ना, और नित नए अच्छे कर्म करके अपने परिवार का, अपने देश का और अपने समाज का मान बढ़ाना सबसे अमूल्य सीख है। और उसके बाद भक्ति में असीम शक्ति होती है, जिससे आत्मा पर
परमात्मा में लीन हो जाती है। जब संसारिक मोह माया से विरक्त होकर मनुष्य ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसका मन पूरी तरह पावन हो जाता है। मनुष्य जीवन लेकर जो शुद्ध हृदय हो जाता है, निश्चित ही उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति ही वर्तमान की भौतिक आडंबर से दूर हमें एक शांत वातावरण प्रदान करती है। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अगर शांत वातावरण नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। हाड़ मांस के इस पुतले के माटी के तन पर घमंड करना व्यर्थ है। कहते हैं हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, लेकिन आज की कथा वाचिका ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, मैं बताती हूँ। भागवत कथा से और धर्म से जुड़कर हम सहयोग, दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, अपनापन लेकर जाएंगे, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही सुंदर सीख हमारी कथावाचिका ने हमें दिया है। मैं पूरे कंसारी समाज के तरफ से दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हर वर्ष वे हमारे इस प्रांगण में आए और सुंदर सुंदर प्रसंग से हमारे कंसारी समाज का मान बढ़ाएं। इसके साथ ही और भी परिचय है, जैसे आरगन में हैं श्री संतोष यादव जी, पेड़ में हैं अभिषेक यादव जी, नाल में डोमन साहू जी, और सबसे बड़ा परिचय एक नन्ही सी बेटी जिनके स्वर में शहद से भी ज्यादा मिठास है, कोयल से भी मीठी जिनकी वाणी है। उनके संगीत को सुनकर दिन भर आप जो काम किए रहते हैं उसका थकान मिट जाता है। उनके संगीत को सुन के ऐसे लगता है कि मैं यही ये कथा सुनते रहूं और ये यही थम जाए, इसका समापन ना हो। एक दर्द, एक स्नेह, लोगों की पीड़ा और जीवन की सुंदर सीख देते हुए उनके संगीत में इतनी मिठास है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। बहुत सुंदर मुख्य स्वर है नन्ही सी बेटी उर्वशी यादव जी। मैं आपका भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। माता सरस्वती आपके कंठ में साक्षात विराजमान है और मैं चाहती हूँ कि आप भी हर वर्ष यहाँ आए और अपने मधुर संगीत से हम सबको अपने इस मीठी आवाज को आपकी सुनने का हमें हमेशा मौका मिलते रहे। और भजन में सहयोगी है योगिता किशोरी जी, जो कथावाचिका भी है। आज आपने राम कथा सुना और संगीत में उनका भी बहुत सुंदर सहयोग रहता है। मैं पूरी टीम का, कथावाचिका का दिल से पूरे कंसारी समाज की तरफ से पुनः हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपके इस श्रद्धा को, आपके इस समर्पण को, आपके इस ज्ञान को मैं कोटिशः नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।